और इस वक्त बड़ी खबर आ रही बीजेपी उम्मीदवारों की 12वीं फहरिस्त आपको बता दें कि जारी हो गई है। इस 12वीं फहरिस्त में कई उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 11 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 3-3 जबकि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की एक-एक सीट के नाम का ऐलान किया गया है। एक-एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र को लेकर किया गया है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख सीट से जिमयांग सेरिंग नामग्याल को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी 12वीं फहरिस्त जारी कर दी है उम्मीदवारों की। 11 पार्लिमानी हलके के लिए इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र शामिल हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3-3 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की एक-एक सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लद्दाख से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के, उनका नाम जिमयांग सेरिंग नामग्याल है। टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। लड़की पसंद लीडर शब्बीर शाह के इमलाक को अटैच किया गया है। ये इमलाक श्रीनगर के रावलपुरा में वाक़ है। ये कार्रवाई जैश के असलम वाली के साथ रिश्तों की बुनियाद पर की गई है। बशीर शाह के हाफिज सईद के साथ रिश्तों की जांच भी जारी है। ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने के मामले पर 21 अपोजिशन पार्टियों की अर्जी पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम के लिए हम राजी हैं, लेकिन फिलहाल मौजूद निज़ाम में कोई खामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अगर अब ईवीएम वीवीपैट ज्यादा मकदार में जोड़े गए वीवीपैट से तो कई तकनीकी और ट्रेनिंग की मुश्किलात आएंगी। अगर अब 50% वीवीपैट को जोड़ने का मुतालबा मान लिया गया तो वोटों की गिनती के अमल में कुछ दिन दरकार होंगे और जायद बूथ वाले हलकों के नतायज आने में 9 दिन लग सकते हैं। ओडिशा के कोरापुट में पीएम मोदी ने अवामी रैली से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान लाशें गिन रहा है और कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है।